नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला। प्रदेश कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, शिशुपाल यादव, यश भारती, राजीव यादव, भगवान सिंह यादव, शैलेंद्र यादव, आर्यन सिंह, बाबूलाल पहलवान, नितेश यादव, प्रीति यादव, प्रशांत खरे, उमेश कुमार पटेरिया, शैलेंद्र यादव, राहुल सिंह, नीलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, पुत्र मुलायम सिंह अमर है, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय डिम्पल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रूप में भर के आई है और पूरे देश में तो तीसरे नंबर पे आई है। क्या कहेंगे आप? ये जनता ने आशीर्वाद जो दिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की मेहनत है, उनकी भी जो काम करते हैं विकास पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए जो उन्होंने एक समीकरण बनाया, जो पिछड़े दलित और बीजेपी ने जो संविधान को ख़त्म करने की साजिश की, उसका ये परिणाम है। और नेताजी के न रहने के बाद ये हम लोगों का सभी का पहला चुनाव था। तो मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी पार्टी को इस लेवल पर पहुंचाया है, क्योंकि नेताजी का सपना था कि हम समाजवादी पार्टी जो है ना पूरे देश में अपना नाम रोशन करे। और आज अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय दलों के रूप में देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी किसी भी पार्टी के पास आप देखेंगे तो अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 38 आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे 50 तक जाएंगे अब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर काउंटिंग जो है वो स्लो करा दी है, उसने बेईमानी अभी भी कर रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता लाखों की संख्या में हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मतगणना चल रही है वहाँ पर तैनात हैं। कुछ जान जाएगी तो देने को तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपने भी सभी तुरंत बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि मतगणना स्लो करा के कहीं न कहीं धांधली करने की उसमें लगी हुई है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुबह ही ट्वीट कर दिया था, कल भी लोगों से कहा था। तो हमारे सारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और जैसे ही उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और देश में समाजवादी पार्टी ही निर्णायक भूमिका अदा करेगी और इंडिया गठबंधन की निश्चित तौर पर सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी लोगों को फ़ोन करके प्रलोभन दे रही है। लेकिन जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन से प्रभावित हैं और देश में अगर संविधान बचाना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, अग्निवीर जैसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, जो जनता को बेरोजगार किया है, इन सब का जवाब जनता ने दिया है। क्या अभी भी क्या लग रहा है कि आपको कि इंडिया गठबंधन जो है अभी भी आंकड़ा कहाँ से लाएंगे सरकार बनाने के लिए? आप अभी देखिए चल रहा है, जो बाकी लोग हैं एनडीए के ही कुछ सहयोगी हैं जो परेशान हैं, मजबूरी में उनके साथ हैं, वो हम लोगों का साथ देंगे। सर क्या वजह रही मध्य प्रदेश में ये पिछड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या है कि हम लोगों का जो एक सीट समझौते में मिली थी, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने आप देखेंगे 29 सीटों में से 2 सीटों पर बेईमानी बहुत भयंकर तरीके से की। सबसे पहले देश में एक उदाहरण दिया इन लोगों ने बेईमानी का कि खजुराहो में जो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, हमारे प्रत्याशी महिला प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराया। इसके बाद इंदौर में जो घटना की, तो इन्होंने यहाँ भी जो है ना ये लोग नए मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने सभी लोग चाहते हैं कि क्लीन स्वीप के तौर पर इन्होंने पहले से ही सेटिंग करके बेईमानी की हुई है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी ने बहुत प्रत्याशित जीता चुनाव के माध्यम से हमारे देश के सभी उन नागरिकों के लिए बधाई देना चाहेंगे जो देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाना चाहते थे। आज जिस तरीके से जो परिणाम आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी देश में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है कि केवल और केवल उन लोगों के कारण उभरी है जो कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, कर्मठता के साथ में संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अन्याय पर उतारू थी और लोग भाप चुके थे इस बात के लिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में आती है तो ये संविधान बदल लेंगे। तो जिस तरीके से जो पीडीए बनाया गया, वहाँ पर पीडीए के माध्यम से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और जो अगड़े भी जो पिछड़े हैं
उन सब ने एकता के साथ का परिचय दिया और बहुमत के साथ में जिस तरीके से हम लोग बहुमत के नज़दीक पहुंच गए और हम लोगों को भरोसा है कि अभी आज भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए पूरे देशवासियों के लिए हम पुनः बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने लगातार इस बात को उठाया कि 80 दिन जो चुनाव चला, भीषण गर्मी में चुनाव लड़ा, उसमें मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेतागण की तरफ से, जो हमारे प्रेस के साथी, चुनाव ड्यूटी में जो लगे हुए साथी थे, जो वोटर्स थे, जो आमजन थे, जो भीषण गर्मी में चुनाव के कारण जिन्होंने अपने जान गंवाई, उन सबको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो 80 दिन इतना भीषण गर्मी में चुनाव जिन्होंने खींचा और जनता के जान के साथ खिलवाड़ किया। मुझे लगता है 3000 से लेकर 10,000 तक की वो संख्या होगी पूरे देश भर में, जो कुछ 100 में गिनती गिनाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उससे उम्मीद थी कि चुनाव आयोग कुछ उस बारे में बात करेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई बात नहीं की है। और ये जो चुनाव परिणाम आए, जनता ने अपनी सारी गर्मी उतारी है सत्ता के खिलाफ, जो बार बार जिस तरीके बयानबाजी की, प्रभु राम की भावनाओं के साथ में जिस तरीके से लोगों की खेला था, वो अयोध्या, वो फैजाबाद भी भारतीय जनता पार्टी हारी है और समाजवादी पार्टी हारी है। तो ये दिखाता है कि जन भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका जनता ने वोट खटाखट दबा करके परिणाम दिया। ठीक, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।